आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा है कि हमारे कोर्सेज आप अवेल करो अगर आपको पसंद आए तो। बहुत ही सस्ते में हमने कोर्स निकाले और शानदार क्वालिटी कंटेंट है। यूपीएससी की डेट दोस्तों अब ख़त्म हो जाएगी। 17 जून तक ही इनाग्रल ऑफर है जब से हमने लॉन्च किया है। तो आप बिल्कुल इसको अवेल करिए। बाकी बैंकिंग के कोर्सेज बहुत बढ़िया हैं, उसको भी आप अवेल करिए। तो हम बात करेंगे दोस्तों, G7 लीडर्स जो हैं उन्होंने वुहान ली ब्लैक थ्योरी को डिस्कस किया है। लो, चाइना अब फिर से घिरते हुए दिखाई दे रहा है। अब तो दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हम बात करेंगे इसमें। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे। और ये है वुहान लैब। यहाँ से ही बोला जाता है कि भैया वायरस निकला, और यहाँ से ही बोला जाता है कि अ, इसको बनाया गया। दो थ्योरीज हैं। सबसे पहले ये आया कहाँ से? वेट मार्केट से आया, पैंगोलिन से? अभी तक इसको इसका पता नहीं। इंजीनियर्स ने, एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी बोला है कि ये बहुत ही कम चांसेस है कि इसको बनाया गया हो। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया ने अभी जब रिपोर्ट को पब्लिक किया था उसमें 2015 में ही साइंटिस्ट बोलते हुए दिख रहे हैं कि कोरोना वायरस को हम यूज कर सकते हैं एज अ वेपन। अब वहां से दिमाग खराब हो गया सबका। अब सब बोलने लगे, हालांकि एक थ्योरी तो चल ही रही है ना कि कोरोना वायरस, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कोरोना वायरस को बनाया जा रहा है, कोरोना वायरस लोगों को खत्म करेगा, ये पहले से ही डिस्कस था, ये सब है ही। तो अब G7 समिट में इसको डिस्कस किया जा रहा है, यानी कि मामला सीरियस हो गया है। आपको पता ही है ना कि 47th जी सेवन समिट चल रही है, चल कर ही खत्म हो गया। 11 से 13 जून तक थी ये, कल 13 जून था। कहां पे हो रही है? यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवॉल में। ओके, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी है। मोदी जी ने बहुत कुछ बोला, इटली, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े लोग हैं और इन्होंने ये डिस्कस किया है। एजेंडा वैसे क्या रहा है G7 का, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। कोविड-19 पैंडेमिक को कैसे हैंडल करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कैसे हैंडल करेंगे, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फिर टेररिज्म, और अब ये वुहान लैब वाला हिसाब किताब। तो बहुत सारे एजेंडाज हैं। तो इन्होंने बोला है, जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, कि हो सकता है कि ये लेबोरेटरी से लीक हुआ हो, चाइना की वुहान से ये लेबोरेटरी से लीक हुआ हो, और इसी वजह से ही पैंडेमिक स्टार्ट हुआ हो। डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है उन्होंने बोला है कि जितनी भी हाइपोथेसिस हैं, जो भी चाइना पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, हम उनको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम उनको नकार नहीं रहे। वैसे डब्ल्यूएचओ का भी रिस्पॉन्स कुछ अजीब व गरीब रहा है ना। डब्ल्यूएचओ ने सीधा बोल दिया कि हम चाइना को प्रेशराइज कर नहीं सकते। डब्ल्यूएचओ ने यह भी बोल दिया है कि इन्वेस्टिगेशन हो गई है, जितना हमारे पास डेटा है उससे यही पता लग रहा है कि चाइना से नहीं आया ये, मतलब लैब से नहीं लीक हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना पूरा डेटा दे कहाँ रहा है? ना चाइना बाहर से देशों को अलाउ कर रहा है कि इन्वेस्टिगेट कर लो आओ, ना वो डेटा दे रहा है। तो ये दिक्कत हो रही है। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब ने ये बोला है कि ये आया कहां से, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और हम इसको बिल्कुल भी नकार नहीं रहे हैं कि चाइना की लैब से आया हो। अभी हमारे पास बेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ये एनिमल टू ह्यूमन आया है। अभी एक और मंकी पॉक्स आ गया है, चिकन पॉक्स की तरह खतरनाक, हालांकि वो भी यूके में ही अभी रिपोर्ट हुआ है। तो अभी तक हमको ये पता है कि जूनोटिक है, एनिमल से ह्यूमन आया है। इसके अलावा हमारे पास और कोई जवाब नहीं है, ये मिस्ट्री ही है अभी तक। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि ये पता तो चले, हमको सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। लेकिन चाइना में जाना पड़ेगा ना इसमें हमको। जब चाइना हमको जाने ही नहीं दे रहा है तो हम कैसे सवालों के जवाब लेंगे? हालांकि अभी तक हम यही मान रहे हैं कि ये लैब से नहीं है। मेरा भी दोस्तों वैसे यही मानना है, लेकिन थ्योरीज बहुत सारी हैं। इट इज मोर लाइकली दैट इट हैज जम्प्ड फ्रॉम एनिमल स्पीशीज। अभी जैसे मंकी पॉक्स भी, ऐसे बहुत सारे, ये तो एक वायरस आ गया है ना, ऐसे ढेर सारे वायरस हैं जो जानवरों में है और ये जंप करते रहते हैं लगातार। खतरनाक है भैया ये। आगे बढ़ते हैं आगे, कि अब तो खत्म ही हो गया ये। उसके बाद इसको रेस किया गया था और हमने ओरिजिन्स के बारे में डिस्कस किया, सारे देशों ने मिल के डिस्कस किया। फिर हमने यही देखा कि जो ओरिजिन स्टडी है, फर्स्ट फेज जब हमने देखा, हम गए वहाँ पे,
जो भी डेटा अभी हमारे पास है वो कंक्लूसिव नहीं है। 4 हाइपोथेसिस जो हैं दैट इज ओपन, और हमको अब सेकेंड फेज से प्रोसीड करना है। ये WHO के चीफ का बयान है। मतलब वही है कि पहले चाइना में फर्स्ट फेज में तो गया, अभी तक चाइना ने जो डेटा दिया है उस वो इनकन्क्लूसिव है, वो पूरा नहीं है। तो चाइना सारा डेटा दे दे। फिलहाल अभी आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 17 करोड़ के आसपास लोग जो इलनेस इलनेस है उससे क्या कहते हैं कि कंफर्म हो चुके हैं, और 30 से 40 लाख के बीच में लोग मारे जा चुके हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक है। साथ ही साथ जो ओरिजिन है ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हाँ लैब से लीक हो सकता है कि चाइना का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एपी सेंटर हो, लेकिन हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते। पता ही है ना कि वायरस 2019 में आया था, और तब से लेकर अभी तक इसने बहुत सारे लोगों को खा लिया है, दुनिया उजाड़ दी है ये। तो यही है, अब अमेरिका ने भी इन्वेस्टिगेशन इस पे डाल दी है, और यही है कि 3 महीने में रिपोर्ट आएगी, देखेंगे क्या होता है। कुछ नहीं, पड़ता रही। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।